भाजपा भी कहीं न कहीं टक्कर में बताई जा रही है। बड़े-बड़े दिग्गज नेता लगे हुए हैं भाजपा के भी प्रचार-प्रसार में। बस लगे रहो, आदमी तो उनके साथ है नहीं, खाली गाड़ियों में फिरते। यथार्थ तो गाँव में जाकर पता लगता है और हम गाँव में बैठे हैं और गाँव में का आकलन करने का ये बात दिखा रहा है कि बीजेपी भारी मतों से हार रही है। हमारे यहाँ तो एमएलए 2 योजना रहा आया ही नहीं अब तक, ना कुछ काम हुआ, कुछ देखो कुछ हुआ क्या? कोई भी तरक्की नहीं गाँव में। तो फिर अब कैसे वोट दे देगी जनता? भाई काम भी तो देखती है जनता। तो अब के तो भाई सीट बदलनी पड़ेगी। अब के तो नल का ही चलेगा लोक दल का। उसे हो रहा अपने ऊपर बहुत बड़ा गरूर कि तू तो बहुत बड़ा राज्य मंत्री बन गया। किसको? सैनी को, विक्रम सैनी को। वो तो नु सोच रहा गांव वाले क्या गांव वाले और क्या जाट। हमने हमारे सुनने में ये भी आया कि उन्होंने वो जाटों को गाली भी देता है। उनका बिचारों से इतना ही परेशान है, सारी सारी रात लठ लियो इनके पीछे रहे। सारे गेहूं सिर से सब खत्म। 3 बीघे एक मेरे सिर जितना ऊंचा था सारा खत्म कर दिया, सारा खा गए। एक गंडा नहीं मिला नाम को भी। हम तो नलके को वोट देंगे। भाजपा को वोट कटे नहीं देने के। क्यों? इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। कहना क्या आपका तो बस सफाया हो रहा भैया मतलब उसका भाजपा का सब टोटल लोक दल है हमारे गांव में। ये देख लो तुम भी आए होंगे ससुल कट के इसका सन 90 में समय सीसी बनी थी जब से एक रोड ही नहीं लगी गई। एक तो ये जो हमारा 2 बार विधायक रह लिया विक्रम सैनी, बोलने की तहजीब, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। कोई चला जाओ सबसे पहले तो ये कहेगा कि तारी साथ जाट तो नहीं है, इसे जाट से ऐसी क्या नाराजगी, जाट ने ऐसा इसका क्या बिगाड़ लिया। तो वोट तो जाटों ने भी दिए बीजेपी को। दी लेकिन इस बार नहीं देने के। हम नौकरी की तलाश में गए थे जिसे कह रहे हैं अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? कुछ भी नहीं। वहां हमने देखा अग्निवीर क्या, जलवीर हो रहे थे। सही बात तो मैं बताऊं भाई, जलवीर थे, जल में तैर रहे थे। तो उसे अग्निवीर तो गलत नाम दिया, उसे जलवीर रखना था। आप खुद गए थे उस भर्ती में? मेरा खुद काम था, मैं वहां खुद गया अपने आप। दूसरी बात, वहां गाली गलोच। अंदर जो फौजी थे वे पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम तुम्हें कुछ भी कर दे, अगर मार भी देंगे ना जब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का। तुम तो फॉर्म भरते हो उसमें पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। अब बताओ क्या कर सके हम? कुछ भी नहीं। बंद ऐसे कर दिए, पूरी रात बारिश में भीग गए। इधर से इधर को बैठे हैं, कहीं को जगह सी मिल गई भाई चल बारिश से बच जाएंगे, लठूंगे ऐसा लगा था, इधर बैठ इधर बैठ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं माय द टाइम्स न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। आज हम खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव नंगला कबीर में आए हैं। यहाँ पर कुछ जाट समुदाय के लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर क्या कहना है उनका। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। अभी बाबूजी उपचुनाव है, हाँ। क्या लग रहा है इस बार? भाई लोकदल के सीट लिख लेगी। लोकदल का लग रहा है इस बार। हाँ। भाजपा भी कहीं न कहीं टक्कर में बताई जा रही है। बड़े-बड़े दिग्गज नेता लगे हुए हैं भाजपा के भी प्रचार-प्रसार में। बस लगे रहो, आदमी तो उनके साथ है नहीं, खाली गाड़ियों में फिरते। भाजपा के जो यहाँ विधायक रहे, 2 बार चुने गए विधायक विक्रम सैनी, हाँ। कैसा कार्यकाल रहा उनका यहाँ? भाई उससे पहले ही देख लिया होगा कभी इलेक्शनों से, उससे बाद में तो देखा नहीं। तो इस बार मदन भैया का कैसा रंग है? भाई बढ़िया रंग है, अगर बेईमानी ना करी तो। ठीक है। हाँ, जो बेईमानी ना जी, करी तो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार भाई। क्या लग रहा है जिस बार उपचुनाव है अभी? भाई 60% जो है यहाँ से जो है गठबंधन की सरकार का उम्मीदवार जीतेगा, मदन भैया। क्योंकि इससे लोग परेशान आ गए भाजपा से। हमारे खेतों का जो गेहूँ खा लिए, हम रात को डंडे लिए फिर जहाँ, बताओ और क्या किसान के पास और रह क्या जाएगा। और एक लड़का हमारे यहाँ पड़ोसा गांव मोगपुर, उसमें ख़त्म कर दिया बेचारों ने। तो इसलिए हम इनसे बहुत परेशान हैं। ठीक है, सरकार इनकी थी, हमने किसी उस मुद्दे पे बनाई थी, मगर वो खड़े नहीं उतरे अपने मुद्दे पर। तो जैसे विधायक रहे यहाँ पे विक्रम सैनी, कुछ काम कराया गाँव में उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं काम, वो तो एक आधा तो करवाना पड़ता है भाई, दुआ सलाम लेने के लिए, बाकी ऐसा काम नहीं करवाया उन्होंने। तो क्या लग रहा है मदन भैया टक्कर देंगे इस बार? हाँ, बिल्कुल 60% टक्कर देंगे, बिल्कुल जीतेगा। किसानों के मुद्दे रहते हैं, जैसे बहुत तरह के हैं, गन्ने के पेमेंट को लेके हैं और भी बहुत हैं, उसके बारे में कुछ कहोगे?
नहीं, गन्ने की तो खैर यो राजनीति ऐसी होगी तो जब इलेक्शन आवे जब तो ये पैसे बढ़ा दें, जब इलेक्शन नहीं होता 4 साल किसानी के मुँह तो लखाओ जा। अरे महंगाई बढ़ती जैसे जा रही है ऐसे पैसे तो बढ़ाओ हर साल ये, चाहे कुछ ही बढ़ाओ। अभी तो पर्ची पे रेट पर्चियों पे कोई रेट नहीं है, बस एक परवाना दे दिया, गन्ने घेर के चले आए घर को अपने। तो इसलिए हम तो इनसे बहुत दुखी हैं भाजपा वालों से। ठीक है जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप मलिक, कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? मोगपुर गाँव। मोगपुर भी विधानसभा में ही आ रहा है, खतौली। तो क्या लग रहा है इस बार? हमारा लड़का जीतेगा जी। नल का चल रहा है खूब? लड़का चल रहा है खूब, अच्छा और लगा अभी। और और क्या, चलाओगे किस मुद्दों को लेके वोट दिया जाएगा इस बार नलके को? ऐसा जी, जो ये विचार छुटे हुए, इतने विचार छुटे हुए ना, तो ये किसी आदमी को देख रहे, आदमी को भी टक्कर मार रहे, किसी का घास नहीं छोड़ रहे। गेहूँ वो रखे हुए सब खा गए, सरसों वो रखी हुई सब खा गए। अब किसान क्या करेगा, उनके पीछे फिर हो जा टंडा लियो रात दिन। तो आवारा पशुओं का जैसे मुद्दा है, इससे अलावा भी और कोई मुद्दे हैं हाँ ऐसे? जी, कौन से हैं और? मुद्दे 4 साल की जो फौजियों के लिए कराया, 4 साल बाद क्या करेंगे, घर आके फिर छोड़ लेंगे घर आकर अग्निवीर का अग्निवीर वाले। बताओ क्या करेंगे? क्या मांग रखते हैं सरकार से आप? मांग ये रखा है इनकी, जो पहले पेंशन थी वो फौजियों की पेंशन खत्म कर दी। इनकी जो पहले थी 60 साल के लिए, 60 साल की रखी जाए इनकी, अब भी 60 साल पर रिटायरमेंट हो इनका। और आगे जो है इनकी, जो 4 साल वाली या 60 साल की रखी जा। और ये मास्टर वास्टर सब ऐसे ही होने चाहिए। पिछला जो कार्यकाल रहा है जैसे भाजपा का, उससे कितने संतुष्ट हैं? कुछ नहीं संतुष्ट है, कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। कोई काम ही नहीं हुआ गांव नहीं में? हुआ। तो विधायक आए कभी गांव में? विधायक जी जैसे इलेक्शन आ गया, उसमें वोट मांगने के लिए आ गए और फिर दिखाई नहीं देते। उसके बाद नहीं आते वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए तो आगे, और बाकी फिर नहीं आते किसे मिलने के लिए। वैसे कोई गांव में कांड हो जाए कभी कोई मतलब नहीं। ठीक है जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सतबीर सिंह, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं किसान बिरादरी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, स्वयं हाथों से खेती करने वाला आदमी हूँ। यहाँ खतौली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव का जो ही मुझे पता लगा, मैंने चाहा, खतौली विधानसभा क्षेत्र एक किसान की राजनीति का केंद्र है और इस केंद्र को क्यों नहीं मैं अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त करूं। तो मैंने भी इस क्षेत्र में आने का जुनून मेरे दिल में पैदा हुआ और 23 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा हूं। एक तरफ इस देश के लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ इस देश को खड़ा करने वाले लोग हैं। इस देश में 2 ही जातियां हैं, एक कमेरे की और एक लुटेरे की। लेकिन इन लुटेरों ने कमेरा जाति को बर्बाद करने का संकल्प ले रखा है। ऐसा ये लोग अब होने नहीं देंगे, ऐसा हमारी सोच है, ऐसा हमारा मानना है। क्षेत्र में घूमने के बाद ये बात स्पष्ट रूप से हो गई कि लुटेरों की सरकार के जो नुमाइंदे इस यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो हारने वाले हैं, निश्चित रूप से हारने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर रोज वो 10,000 वोटों से ज्यादा, हर रोज 10,000 का गैप होता जा रहा है। आने वाले समय तक तो वो 80,000 वोटों पर हार की तरफ चले जाएंगे, ऐसा हमें आभास हो रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि पिछली बार से भी ज्यादा मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे हम। वो तो कोई कुछ कहो, किसी के मन की बात है, कुछ भी कह दो। यथार्थ तो गांव में जाकर पता लगता है और हम गांव में बैठे हैं और गांव में का आकलन करने का ये बात दिखा रहा है कि बीजेपी भारी मतों से हार रही है। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार है भाई। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? भाई उपचुनाव में तो लग रहा है भाई नलके की जीत है अब पक्की। अब देखे बीजेपी के भी 2 योजना तो देख ली भाई, कोई काम तो गांव में हुआ नहीं आज तक। ना कहीं एमएलए आकर घूमते, ना कोई गांव में देखते भाई क्या हो रहा है, जनता से संपर्क करे, कुछ भी नहीं है। तो ये है। लग रहा है मदन भैया इस बार किला फतेह कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, दिख तो रहा है, सही रहा आपका। जब भाई सभी किसान भाई सभी साथ हैं, किसान मजदूर हैं जितने भी हैं सभी साथ हैं आपके, मिलजुल के ही काम होगा। पिछले कार्यकाल से कितना संतुष्ट है भाजपा के? कोई खास नहीं भाई, संतुष्टि नहीं है, जीरो है मामला हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ तो एमएलए 2 योजना रहा आया ही नहीं अब तक, ना कुछ काम हुआ, कुछ देखो कुछ हुआ क्या, कोई भी तरक्की नहीं गाँव में। तो फिर अब कैसे वोट दे देगी जनता? भाई काम भी तो देखती है जनता। तो अब के तो भाई सीट बदलनी पड़ेगी, अब के तो नल का ही चलेगा, लोक दल का बदलाव दिखाई दे रहा है इस बार? है अब का पक्का। जी, क्या नाम बाबू जी?
इंद्रपाल सिंह। जी, क्या लग रहा है जी इस बार उपचुनाव है, दोबारा से इतनी जल्दी वोट डालने का मौका मिल गया है इस बार, लगभग 8 महीने में चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? ये चुनाव ये कहेंगे उसे हो रहा अपने ऊपर बहुत बड़ा गरूर कि तू तो बहुत बड़ा राज्य मंत्री बन गया। किसको? सैनी को, विक्रम सैनी को। वो तो सोच रहा गांव वाले क्या गांव वाले और क्या जाट। हमने हमारे सुनने में ये भी आया कि उन्होंने वो जाटों को गाली भी देता है। सुनने में आया ये बात, हमारे सामने तो दी नहीं, पर चुनाव होने से पहले पहले ही देख लिया हमने, बाद में नहीं देखा हमने। यो नाला है कि गांव में निकला हुआ, इसके लिए आदमी भेजा कि भाई इस नाले को पक्का करवा दे। हाँ देखूंगा मनु कहकर सबको टिरका दिए। आज लोग कोई काम नहीं करके दिखाया। तो हम तो अपने नलके पे वोट देंगे, सब किसान मजदूर सब अड़के इस पे हैं, इसे वोट देंगे। तो मदन भैया चाहे रहने वाले कहीं के हों, कुछ भी हों, पर हमारी पार्टी मजबूत है, हम उसे वोट देंगे। भाजपा से दिक्कत है या भाजपा के प्रत्याशी से? नहीं, प्रत्याशी से है, पार्टी से दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी से हम। भाजपा कैसा काम कर रही है? भाजपा भी ढंग का काम नहीं कर रही, जो बात है। इतनी महंगाई आती जा रही जिसका हिसाब नहीं, हर चीज में लूट, हर चीज में लूट, किसी का वही नहीं, कोई सुनवाई नहीं किसी भी चीज में किसान की। ये जैसे गन्ना बेल्ट है, किसानों का क्षेत्र है, क्या मुद्दे हैं किसानों के जो विशेष उठाए जाते हैं? भाई ना तो कोई रेट बढ़ाने का कोई वो है जरा सा भी। गन्ना लेकर जाओ 70 बात मिल वाले बता दें ये तो 82 है, ये फलाना ये ढिकड़ा। किसान इतना परेशान रहता है जिसका हिसाब नहीं, उनका बिचारों से इतना ही परेशान है। सारी सारी रात लठ लियो इनके पीछे हैं, सारे गेहूं सिरसों सब खत्म। 3 बीघे ईंख मेरे सिर जितना ऊंचा था सारा खत्म कर दिया, सारा खा गए। एक गंडा नहीं मिला नाम को भी। तो बताओ अब इस पार्टी को वोट देगा क्या करें बस। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। क्या लग रहा है जी इस बार उपचुनाव में? भाई हम तो लड़के को वोट देंगे, भाजपा को वोट कटे नहीं देने के। क्यों? इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। क्या नाराजगी है भाजपा से? एक तो फिर ये आदमियों को मारते खाते, और भाई ना तो किसी का रेट बढ़ा रहे, ना गन्ने को ढंग से ले रहे, और हमारा सिर तो गड़ा घोटी रखा है ना, और क्या रही या नहीं। हम किस तरह वोट दे रहे हैं ना, हम तो 1% भी वोट दे रहे हैं भाई। भाजपा के विधायक तो 2 बार लगातार जीत भी दर्ज कर चुके हैं यहाँ। भाजपा का विधायक एक बार भी नहीं आया यहाँ, तो आज तक नहीं आया, कोई काम नहीं करवाया यहाँ। जो कोई काम करवाया तो बताओ कौन से काम ऐसे जो अधूरे हैं यहाँ के गांव के? ये रास्ते भी हो, नाला भी हो, सड़न मिचरी, गांव में बीमारी हो, किसी को देखना आया यहाँ हो? हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं आया, अब तक भी नहीं आया। बाद में वो अब तक भी नहीं आया। अपना इलेक्शन भी लड़ा रहा अपनी घरवाली को, परंतु अब तक भी नहीं संतुष्ट उससे है नहीं कोई भी। ठीक है जी, क्या नाम बाबूजी? पवन कुमार। क्या कहना है जी बाबूजी, इस बार उपचुनाव है अभी? भाई कहना क्या, आपका तो बस सपा हो रहा भैया, मतलब उसका भाजपा का सब टोटल लोक दल है। हमारे गांव में ये देख लो, दम भी आए होंगे रसगुल्ले कट गए इसके। सन 90 में समय सीसी बनी थी जब से, एक रोड नहीं लगी गई। और भाई सभी विधायक जी को भी कई बार कह लिया भाई, सैनी साहब को, भाई हमारे देख कर दे भाई गाँव में कुछ, तो हाँ जी करूँगा, और मतलब कुछ है नहीं भाई। अरे क्या हमारा पशु इनसे परेशान है भाई। चेरी में हमने मोल को लेकर भाई 2 बीघे चेरी चौकी बड़ी बड़ी हो रही, सारी सारी खा दी थी। अब सिर समय मंड रहे भाई, एक नहीं बोन सब जमन देते, एक को खेल ले बड़ा कंची पट जा। तो क्या करे भाई, इनसे तो परेशान है सब जनता, परेशान है इनसे। तो नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा से है या भाजपा के कैंडिडेट से है? नहीं, भाजपा से भी है और कैंडिडेट से भी, दोनों से है भाई। अब तो भाई भाजपा वाले क्या कर रहे हैं हमारी खातर? कुछ नहीं कर रहे। क्या सुझाव है सरकार के लिए, क्या सुझाव है? साल भर किसान आंदोलन चला दिल्ली में, किन सुनी भाई किसानों की इनकी? तो भाजपा नाराज है अब तो किसान भाई। सरकार ने तो कहा हमने काले कानून जो थे वो वापस ले लिए। तो वापस ले लिया, कर लागू तो कुछ भी नहीं करा अभी। बताओ क्या करा लागू? कुछ आगे लागू उसमें एमएसपी पे कुछ नहीं कुछ नहीं है, एमएसपी पे कुछ नहीं है, कोई तरह का भी काम नहीं है, मतलब सब अपना क्या का बकावा कर दिया, हटा दिया बस। अब ये तो बावड़े 14 जाट भाई चले जाएंगे इनको। गन्ना पेमेंट के लिए क्या पेमेंट का भाव नहीं बढ़ा, कुछ नहीं भाई, गन्ना गिर रहे अपना पर्ची जेब में गिर रहे चला, 14 सबूत नहीं, क्या भाव मिलेगा क्या नहीं।
महंगाई को लेके क्या कहना है? महंगाई को लेकर परेशान है। डीजल का रेट देखो कहाँ जा लिया। डीजल कोई मंदा भाई। एक खेत में सावरे में जिसमें क्या नाम 200 रुपये में तैयार हो जाता खेत, अब 2000 में भी नहीं होता। हाँ, पर मतलब ड्रम भरवा लेकर तेल का ड्रम नहीं भरवाने का बहुत भाई अब जा छुआ किसान का, छोटे मोटे का जिक्र नहीं। सिलेंडर 1100 रुपया कर दिया, सब्सिडी खत्म। बता कहाँ गरीब आदमी को बका दिया भाई, सिलेंडर देंगे भाई। कौन सी योजना दी भाई? वो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे देना, बेचारों के धरे सबके, इनके बस का भरवाने भाई। तो ये क्या फायदा कर रहे हैं? एक नाच तो बांट रहे हैं बस, ये पता नहीं कैसे कैसे दे रहे हैं भाई, बकाने को ना गरीबों को बेचारों को, अन्य और कुछ नहीं कर रहे। तो लग रहा है इस बार गठबंधन बेड़ा पार लगा लेगा। खत्म है भाई, भाजपा खत्म है, गठबंधन जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद। ठीक है जी, क्या नाम है भाई? विक्रांत बालियान। क्या कहना है भाई, अभी उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेकर अभी वोट करनी है? भाई उपचुनाव में तो ओनली आरएलडी है। सभी गांव में ये हाल है। हम भी गन्ने वगैरह डालने के लिए जाते हैं और सारी जगह लोकदल है। बीजेपी का बिल्कुल सफाया। क्या वजह है इतनी नाराजगी बीजेपी से? एक तो ये जो हमारा 2 बार विधायक रह लिया विक्रम सैनी, बोलने की तहजीब, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। कोई चला जाओ सबसे पहले तो ये कहेगा कि तारी साथ जाट तो नहीं है, इसे जाट से ऐसी क्या नाराजगी, जाट ने ऐसा इसका क्या बिगाड़ लिया। तो वोट तो जाटों ने भी दिए बीजेपी को। दी, लेकिन इस बार नहीं देने के। लोगों ने दी, बहुत दी, बहुत वोट दी, लेकिन इस बार नहीं कोई देने का वोट। और क्या ऐसे इस गांव के अधूरे काम हैं जो पूरे नहीं हुए, जिनकी आप अपेक्षा करते आ रहे थे कि काम होने चाहिए हमारे गांव में? भाई एक तो जितनी भी सड़क है, जितना काम पहले हो चुका था बीजेपी के कार्यकाल से पहले, सन 14 से पहले जो काम हो चुका था वही है सड़क, जो कि तो गांव की टूटी फटकी। अरे सन 90 में हो जाता जो कुछ। हाँ, वही बीजेपी कार्यकाल से मैं तो इतना ही पता मुझे तो। और जहाँ खड़ोंचा लगा हो, खड़ोंचा ऐसा कैसा ही, चाहे चक्रोड़ों की हालत देख लो, चाहे किसान की बात कर लो, किसान भी बिल्कुल घटती की तरफ को जा रहा, बढ़ती की तरफ को है नहीं। गन्ने का रेट एक अगर आंकलन किया जाए, 1 कुंटल गन्ना करने में कम से कम 200-250 रुपये का खर्च है मेरे हिसाब से तो। लेकिन उसका भी कुछ नहीं है। उसका बताओ 350 रुपये का रेट दे रहे, और फिलहाल तो वो भी नहीं कि 305 का रेट मिलेगा। जो केंद्र का रेट है हमारा 305 का है, क्या पता 305 का दे दे। इनका कोई विश्वास नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ भड़काना, हिंदू मुस्लिम की बातें करना और कुछ नहीं है। बस इसके ऊपर ये वोट लोगों से बटोर रहा है। लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी वोट जनता नहीं देगी, हम नहीं देंगे। शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके, उसके बारे में क्या विचार है? शिक्षा को लेके मैं तो गया नहीं था आर्मी की भर्ती में, वो उसके रोजगार के लिए। मेरा छोटे वाला भाई गया था आर्मी की भर्ती में। इतनी बुरी कंडीशन थी कि गारा हो रहे, खच हो रहे। ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हुए हैं। पाकिस्तान वालों को आंख दिखानी चाहिए भारत वालों को, ना कि अपने देश वालों के अंदर को। ऐसे ही लठ बज रहा, गाली गलौज दे रहे आर्मी वाले। कोई कौन सा आतंकवादी थे? अरे भाई बारिश खत्म हो जाती उसके बाद रेस लगा लो। कौन ऐसा घोड़ा है जो बारिश में भग लेगा? रपट रपट के गिर रहे थे बच्चे। मोकपुर वाले के एक मोकपुर का लड़का है, उसकी कमर पे लात मार दी, उसकी डिस्क में दिक्कत आ गई। कहाँ कहाँ का इंसाफ है ये? कोई बिल्कुल अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपने आप कमा रहे हैं, अपने आप लूट मचाई कर रखी है, और कुछ नहीं है। किसी का नंबर आया उसमें भर्ती में? यहाँ से किसी का नंबर नहीं है। जो भेड़े के लड़कों के आए थे, 3-4 लड़कों के नंबर आए थे, उन्हें भी निकाल दिए गए। वे भी नहीं लिए बेचारों को, उन्हें भी निकाल दिए। गारे में रेस लगाई, पता नहीं कैसा कैसा रेस लगी उनसे, रपट रुपट का, लेकिन कुछ नहीं, सब कहानी खत्म है बिल्कुल। और ये अग्निवीर तो ऐसे निकाल दिया। अरे जो बंदा 4 साल बाद आएगा, ये बोलते हैं कि 24 लाख रुपए बंदा लेके घर आएगा। अरे भाई इसकी सैलरी, एक बात मान लो कि 100 रुपये है, 100 रुपये में से आपने उसे 80 रुपये तो उस दिन दे दिए जिस दिन उसकी सैलरी आई, लेकिन वे 20 रुपये तो आप उसका PF काट लिया, वे तो इकट्ठे करके ला रहा। वो जो उसका ब्याज है वही तो लगा के दे रहे हो, कौन सा आप अपने घर से दे रहे? तो ये तो बिल्कुल रोजगार के लिए मामले में तो बिल्कुल खत्म है। जो इससे पहले सरकार थी अखिलेश की, तो 1-1.5 साल में एक भर्ती निकाल भी देता था, उत्तर प्रदेश पुलिस की। इनका हाल देख लो कितना बुरा हाल है। एक निकाल दी 48,000 की, उसमें भी ले लिए, नहीं लिए तो नहीं लिए, छुट्टी, भर्ती खाली जा रही, लेने ही नहीं किसी को। अब युवा कहाँ जाएगा? युवा दर युवा को एक काम और दे दिया, ये बछड़े भगा लो खेत में जाके। बापू टंडा दे दे। हमारे भी कहने लगा भाई बछड़े बढ़ गए खेत में, इन्हें सरसों खा गए, गेहूँ खा गए, चेरी खा गए, और ईख में पोगे हो गए, तो कुछ तो ईख पड़ गोला ही नहीं, ऊपर तो पोगे और बछड़े खा गए। जान माल का और खतरा हो गया। एक दिन तो मेरे ट्रैक्टर में बम्पर में सिर अड़ा रखा था बछड़े ने, बताओ क्या करे भाई? उसके ऊपर को पहिया थोड़ी उतारा जाएगा, वो भी एक बेचारा ने बोलता था ना। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, बछड़ों की, आवारा पशुओं की, इनकी। कवाल कांड में मृतक गौरव थे, उनकी माता भी इस बार निर्दलीय के तौर पे उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? बड़े भाई आपने बहुत कमाल की बात पूछी है मुझसे।
एक बात बताइए, बीजेपी सरकार बोलती है कि भाई हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, कट्टर हिंदू हैं हम हिंदुओं का सबसे ज़्यादा पक्ष लेते हैं। जिसने सन 2013 में जिस माँ ने अपना लाल खो दिया था, क्या उस टिकट विधायकी का टिकट गौरव की माँ को नहीं मिलना चाहिए था? गौरव की माँ को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन इन्होंने ये नहीं। नाराजगी कहीं ना कहीं इसी बात को लेके है। नाराजगी है, फुल प्रूफ है, कोई भी हमेशा नाराजगी रहेगी। किसानों के बारे में तो सोचना ही नहीं, किसानों को धरती में उतारना चाह रहे बिल्कुल। लेकिन गौरव की माँ के बारे में सोचना था, इन्हें टिकट देना था। उसे टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बिरादरी से जाट है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उन्होंने ये तो है। बीजेपी पे आरोप लगाए हैं कि इन्होंने दंगे को भुनाया है, हमारा नाम लेके अपना फायदा निकाला है। ये बिल्कुल बात सही है, दंगे को भुनाया ही है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे आके भड़काऊ भाषण देगा, लोगों को तितर बितर कर दिए, लोग गुस्से में आ गए और कुछ नहीं किया। नहीं, कभी भी आज ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम हमेशा भाई भाई रहे, हमेशा सबके व्यापार चलते आ रहे, काम चलते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बात की। लेकिन उन्होंने लोगों के दिमाग में भ्रम डाल रखा और कुछ नहीं है। अब जल्दी से जल्दी भगवान की दुआ से सन 2024 तक सब लोगों के दिमाग में से भ्रम दूर हो जाएगा। जी, और बात करते हैं, युवा भी हमारे साथ में यहाँ पे हैं। जी, क्या नाम है भाई? निशांत बालियान। क्या लग रहा है भाई, इस बार उपचुनाव है, जैसे किन मुद्दों को लेके चुनाव होगा? भाई मेरी बात कहने की है, हम नौकरी की तलाश में गए थे, जिसे कह रहे हैं अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? कुछ भी नहीं। वहाँ हमने देखा अग्निवीर क्या, जलवीर हो रहे थे। सही बात तो मैं बताऊं भाई, जलवीर थे, जल में तैर रहे थे, तो उसे अग्निवीर तो गलत नाम दिया, उसे जलवीर रखना था। आप खुद गए थे उस भर्ती में? मेरा खुद काम था, मैं वहाँ खुद गया अपने। दूसरी बात, वहाँ गाली गलोच। अंदर जो फौजी थे वे पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम तुम्हें कुछ भी कर दे, अगर मार भी देंगे ना, जब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का। तुम तो फॉर्म भरते हो, उसमें पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। अब बताओ क्या कर सके वहाँ? कुछ भी नहीं, बंद ऐसे कर दिए। पूरी रात बारिश में भीग गए, इधर से इधर को बैठे हैं, कहीं को जगह सी मिल गई भाई, चल बारिश से बच जाएंगे, लठूंगे से लगा था, इधर बैठ। वहां अपने आप छाव में बैठे थे। छाव में भी ना बैठे हो, ऊपर पन्नी का कोट पहन रखा था, हमारे पास तो कोट भी नहीं। वहां भीगना ही है, पूरी रात भीग गए। सुबह को फिर कोई दिक्कत नहीं, मगर भाई सुबह को भागेंगे या पोस्टपोन्ड होगी। हमारे यहाँ से पोस्टपोन्ड भर्ती बिल्कुल नहीं हुई, पानी लिकड़वा रहे वहां से, फिर उसमें मट्टी गिरवा रहे, फिर उसमें भगा रहे। अब बताओ, जब कोई 12 घंटे एक जगह बैठ जगह उखड़ी हो, मैं बता रहा हूँ उखड़ी हो, मैं जब मान जाऊँ अगर वो रेस मार दे वहां पे, बिल्कुल नहीं मारने का। बस जो बेचारा आगे भग रहा, जो पीछे भग रहा, नहीं तो रिपट के इंगा गिर गया, अब बज रहा अपना नुई खाड़ा। अब बताओ क्या कर सकते। दूसरी, हमें तो लगता है 4 साल की नहीं, 4 साल मेरी उम्र लिगड़गी फिलहाल, अब उम्र लिगड़गी मेरी, जीडी में से उम्र लिगड़ी है, ट्रेडमैन में है, क्लर्क में, पर उस 4 साल का फायदा क्या है? मुझे तो, मेरे से जो छोटे आ रहे उनका मुझे तो सोच के हो रहा कि वे कैसे करेंगे, बताओ वे क्या करेंगे? कुछ नहीं करने के, 4 साल बाद आओगे, हम भी यहीं रहेंगे, वे भी यहीं रहेंगे, वह बजरा अपना नुइंगे तिंगे अपना भी आगे दे रखी। ये जैसे 4 साल से आवेंगे, रिटायर हो गए, हमारे साथ बछड़े भगाएंगे। क्या सुझाव है सरकार के लिए, क्या करना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं को सबसे पहले तो नौकरी मिलनी चाहिए। अभी इन्होंने SSC GD की नौकरी निकाल ली है, जिसमें हर साल 56,000 की वैकेंसी निकलती थी केंद्र सरकार में। अब के कितने की है? 24 की, सिर्फ 24,000 की वैकेंसी है। बोलते हैं अभी फिर आएगी, पता नहीं कब आएगी। और मुझे लगा शायद पेपर लीक हो जाए, ना भी पूरी होवे, क्योंकि और भी हैं पेपर लीक बहुत हुए हैं, उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कौन पेपर लीक करा है कौन नहीं। तो वोट देने का मन किसके लिए बनाया हुआ है इस बार? हम तो ये गठबंधन को और RLD बस, नल का, और कुछ नहीं। नाम बताइए आपका नाम। खलील है जी हमारा नाम। जी, अभी उपचुनाव है, क्या लग रहा है इसमें? अजी अब तो ये मदन भैया ही जीतेंगे यहाँ से, तो जब हमारे चौधरी सारे वहीं गुजारे मदन पे को, तो हम भी मदन पे कोई है जी। हम तो सब इन्हीं के साथ हैं, जहाँ को ये भाजपा पे जाते तो हम भाजपा पे देते। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाजपा से इतनी ज़्यादा दिक्कत वो नहीं बताई जा रही है, कैंडिडेट को लेके भी एक नाराज़गी है, और ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। युवाओं का भी अपना एक कहना है, जो अग्निवीर में भी उनके साथ एक दुर्व्यवहार वाला रहा है, और ना कोई बेरोज़गारी को लेकर सरकार ने इस और कोई कदम उठा रखा है। किसानों की भी समस्याएं हैं, गन्ने को लेकर समस्याएं हैं, गांव के रास्तों को लेकर भी समस्याएं हैं। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, बताया है ग्रामीणों ने बातचीत में। फ़िलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मायदा टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंच सकें। मैं शुजा जैदी, मायदा टाइम्स, खतौली विधानसभा, मुजफ्फरनगर।